कड़क सिंह अपने कान को कभी नहीं छोड़ता है। तू तो मेरा कान है। मैं नंबर बोलता हूं, लगा निशाना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। डाकू कड़क सिंह और शेर सिंह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, अन्यथा देख लो सर्विस खोपड़ी मिल जाएगी। बेटा बहुत नाथ हो तुम सबको कि पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बेटा आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, जिंदगी चौपट कर डालो। और जिंदगी कितनी चोरी किया? झंडू कितनी चोरी किया? जयपुर के मेले से भागते नजर आ रहे हो। हाथ हटा। हाँ 2-4-5 हजार। चौकीदार क्या बात कर रहे हो चुपके से? सर अभी बता रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट। अगर तुम्हें पैसा देना ही है तो 5,000 रुपया मेरे पीछे वाली जेब में डाल दे धीरे से। साले ये बता जेब कहाँ? तो साले बिचवा में कहाँ डाल रहा? जेब पीछे साइड में साले बीच में पैसा डाल रहा। सर 5,000 रहा सर। नहीं सर, ये कह रहा है कि 5,000 रुपए ले लो, हमको छोड़ दो। लेकिन साले नहीं सर, छोड़ेंगे नहीं, साले छोड़ेंगे नहीं। जयपुर के मेले से भगे छोड़ेंगे नहीं। डाकू कड़क सिंह, तूने लोगों का जीना हराम कर दिया। कितनी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा और कितना घर बर्बाद किया। अब तुम्हारी कहानी खत्म हुई। याद रखो इंस्पेक्टर, आज तक कोई जेल की दीवार ऐसी नहीं बनी है जो कड़क सिंह को 24 घंटे अंदर रख सकती है। याद रखना कड़क सिंह, मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर। जिस दिन जेल से बाहर आया ना, तुम्हारे खानदान को, पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दिया था मेरा नाम कड़क सिंह। जिसके जिस्म में डर होती है उसके बदन पर वर्दी नहीं होती है। हम लोग टोपी नहीं, सर पे कफन बांधता है। कड़क सिंह, तुम्हारी बात थी सिर्फ कल तक, अब नहीं। अब बाकी जिंदगी हवालात में बिताओगे। ठीक, लेकिन याद रखना इंस्पेक्टर, याद रखूंगा तुम्हें। दोस्त कुन्नस, चलो। हमें बराबर याद रहेगी तुम्हारी ये बात। अरे तुम डाकुओं की जिंदगी क्या खाना खाओ तो, राइफल की तकिया लगाकर सो तो हवा का मामूली झोंका डरा देता है। तुम प्रशासन से क्या टक्कर लोगे? और याद रखना, हम तुम पर ऐसी धारा लगाएंगे, तुम्हें आजीवन कारावास कराएंगे। दोस्त कुंदन, चलो। आज मुझे मालूम हुआ कि दुनिया में कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक न एक दिन कानून के शिकंजे में आना ही आना है, चाहे वो चोर हो या गुंडा हो या माफिया। चलो दोस्त, इन हरामजादों को याद रखेंगे इंस्पेक्टर, याद रखेंगे। इतना लोहा
ये हिल डुल ना सके। देखो सर बात लोहा की नहीं, पैर से लेकर सर तक इतना लोहा पहना दूंगा, उठना बैठना मुश्किल हो जाए। पीछे साले राड बनवा दूंगा, राड बनवा दूंगा, साले इसे खड़े के खड़े रह जाओगे। सर साहब, हाँ इंस्पेक्टर साहब, देखिए आज हम पुलिस प्रशासन अपने मकसद में कामयाब हो गए जी। क्योंकि डाकू कड़क सिंह शेर सिंह हम लोग की हिफाजत में, और आज से सारा नानागर इलाका चैन की नींद सोएगा। जी इंस्पेक्टर सर साहब, साहब, मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ऐ मुसाफिर, ये कौन है? ये चौकीदार है क्या पुराना? तेरी मैया, ट्रांसफर हो रहा तेरे खानदान की मैया। साला सोया था क्या? ना ना मर गए। तेरी खाला। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कह रहे थे? ये मुसाफिर इधर आ। ये तो लगता है साला डिफाल्टर है। सर ये भी डाकू की तरह लग रहा। मुसाफिर साइड खड़े हो। जी सर। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम मंगल सिंह है। मंगल सिंह। कहाँ का रहने वाला है? नैनागढ़ का। नैनेगढ़ का। ये बताओ, इन डांगों के चांगुल में कैसे फंस गए तुम? सर मैं इसी रास्ते से निकल रहा था और अचानक झाड़ियों से पता नहीं किस तरफ से आ गया और चारों तरफ से मुझे घेर लिया। इन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरा सब कुछ लूट लिया सर। मैं बर्बाद हो गया। सब कुछ कौन सामान होता है? सर मेरे पास पैसे जो थे, कितने रुपए थे? 10,000 था। मैं बर्बाद हो गया। 10,000 रुपए? तो 10,000 रुपया कहाँ से आया? चोरी किया, डकैती किया, राहजनी किया? नहीं साहब, मैं एक एक पैसे मेहनत से इकट्ठा किया था, उसी को उन्होंने ले लिया साहब। तो 10,000 रुपया तुम्हें कहाँ से मिला? सर मैं कह रहा एक एक पैसे मेहनत से इकट्ठा किया था, कमा रहा था साहब। मेरे पास बिजनेस है, कपड़े का धंधा करता हूँ साहब। अच्छा, तो कपड़े का व्यापार करता है? जी साहब। चौकीदार, लगता है कि ये फराड है। तलाशी ले, तलाशी। साले हम चंदन वाले के देख ली खुले बढ़ जाई थे। इतना व्यापारी ना लगा था तू सूरज सकल से पहना ओढ़ाव से। साले तो लगते अरे भैया क्या बोल रहे हैं? पहले साले ना पहले मैं चेक करूंगा, उसके बाद कुछ होगा। क्या है? उसे बाहर निकाल। ये जिंदा कारतूस तो बम लिया है। निकाल ले, निकाल वो क्या है? निकाल निकाल जल्दी। मोबाइल है मेरे साथ। वो चौकीदार मोबाइल है इसकी। ओ माई सेट लिया। माई सेट लिया है। माई ना भैया, हाँ ये मैं आया। ये माई। चल उसको ये बताओ जाएगा कैसे? साहब अब आप लोग आ गए, आप सबकी मदद से मैं चला जाऊंगा घर को। हाँ? एक मिनट साहब, साहब एक मिनट। हमसे मेहराबा के कंटा मार, हाथ नीचे कर। क्या मदद चाहता है? साहब पहले यहाँ से कितना दूर तुम्हारा घर है? यहाँ से 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर? तो क्या मदद चाहते हो? सर कुछ पैसा दे दे चला जाए साहब। कितना कितना? दे दे साहब 75 रुपया उनका। अरे साले तुमसे नहीं जीता हो, 70 वाला 5 रुपया चिकना के साथ जीता हो।
तुमको साले पैसा नहीं दूंगा, तुम्हारे साले मोहन मारूंगा और तुम देश विदेश घूमो। हमारा प्रमोशन बढ़ाओ। अभी इंस्पेक्टर सावन करेगा तुम्हारा प्रमोशन? कितना पढ़ा लिखा है? मैं यम से ओम में किया हूँ साहब। यम से ओम में? हाँ। ये कौन सी डिग्री है? ये डिग्री कोई किसी के पास नहीं हो, डिग्री मेरे प्रमोशन तुम्हारा कदाप हो नहीं सकता। मेरा पगार बढ़ा दो। तू पढ़ा लिखा नहीं है, मैं तू सीधा अंगूठा टेक है। कहते हैं BA MA, MA OMA नहीं। वही BM में मेरा तनख्वाह कम है। कितना है? 3.5 लाख। अरे बदतमीज चौकीदार के बच्चे बहुत मार मारूंगा, तेरी माँ का पैदा मारूंगा। साहब गेट पर सर साहब, अब तो दोनों डकैत साथ बदमाश जेल के अंदर। चलते थोड़ा आराम किया जाएगा, फिर उसके बाद हल्के में। तो ठीक है, आइए मेरे साथ। कहना है और विजयी वही हुआ है जो ईमान ना छोड़ा। विजयी वही हुआ है जो ईमान ना छोड़ा। तो विजयी वही हुआ है जो ईमान ना छोड़ा, ईमान ना छोड़ा। और गर्दिशी गले पड़ी है पर भगवान ना छोड़ा। हेलो 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 कहना है। अरे लाला ब्लाउज के लाला सड़िया, लाला ब्लाउज के लाला सड़िया, मरे राजा चला मैं जगह गरिया, मरे राजा चला मैं। क्या बताओ, आज ये सारी कहानियां मालूम होने के बाद कलेजा फट गया कि मैं ना इनका बेटा था और ना ही हमारे पिता थे। और आज इन्होंने बताया कि इस दुनिया में मेरी माँ है, मेरा एक भाई और मेरी बहन है। कहाँ है, किस हालात में होंगे ये तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं अब पहले कोई काम ढूंढूंगा, कहीं पर नौकरी करूंगा, अपना रहने और खाने का एक ठिकाना बनाऊंगा। फिर उसके बाद अपनी माँ, भैया और अपनी बहन को भी ढूंढूंगा। चलता हूँ, सामने उस शहर दिखाई दे रहा, उस शहर की तरफ, हो सकता कोई काम वहीं पर मिल जाए। चलता हूँ। कहना है मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, मेरा कोई मैं खुद
नमस्कार नमस्कार। बाबू हमें एक लड़के की सख्त जरूरत है। लड़के की अगर लड़का मिल जाता है तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक बाबूजी ठीक, लड़का मिलता है तो मैं आपके पास तुरंत लेके आता हूँ। ठीक है। हो अखिया लड़ल बजब से, हो अखिया लड़ल बजब से। भाई साहब बहुत परेशान हो यार। हाँ दोस्त, मैं आज कई दिन से काम ढूंढ रहा हूँ। काम सब कोई काम नहीं मिला, जहाँ जाता हूँ काम ही नहीं मिलता। क्या बात? चलिए, काम रखा हुआ है बक्से में, महीना का पगार 50,000। अरे यार 10,000 मिल जाए तो खाना पीना फ्री, मुर्गा फ्री, अंडरवियर चड्डी फ्री सब। क्या सच में? आइए मेरे साथ। चलो भैया धीरे चलो। लगाइए। बाबू बात क्या? लड़का मिल गया, बहुत अच्छे। पढ़ा लिखा शिक्षित है, शिक्षित होगा लेकिन है क्या? लेकिन मांग जान कुछ नहीं। मतलब जैसे वो लड़का अंगूठी गाड़ी सीख। साले बुला उसको पहले। आओ भाई साहब, आओ अंदर आओ, अंदर आओ भाई साहब, अंदर आओ, आओ आओ इधर आओ। अरे काहे उंगलियां टेढ़ी घोसिया भैया, टेढ़ी घोसिया। मिलो मिलो। बोल बेटे बोल, कैसे आना हुआ? मालिक काम क्या है कहो? मैं आपके पास कुछ काम के लिए आया हूँ। हाँ बोल बेटे बोल। तो मुझे अरे सेठ जी का जी हाँ कोई बताओ। ये बात है। और मुझे सेठ जी का जी हाँ कोई बताओ। और गरीबी पे मेरे तरस थोड़ा। हाँ बेटे मुझे कोई काम हो तो काम दे दीजिए। समझ गया, तुम काम की तलाश में हो। जी मालिक। सुनो बेटे, और नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा और बता दीजिए। और देख सूरत तुम्हारी दया। एक भतीजा था घर में, एक भतीजा था घर में, न वो भी रहा। आज से मेरा बेटा है तू बन गया। आज से मेरा। बोल बेटे सच सच, तेरा नाम क्या है? हाँ शेख जी मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ बेटे, नाम क्या है? सुनो मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम क्या है। जी हाँ। और मंगल सिंह नाम मेरा सुनो सेठ जी। मंगल सिंह। तो मंगल सिंह नाम मेरा सुनो सेठ जी। जी हाँ। अरे आपसे करता कोई बहाना नहीं। मंगल
अरे 5 दिन हो गया खाया खाना नहीं। 5 दिन से तो अच्छा, तुम्हारा नाम मंगल सिंह है? जी मालिक, मंगल सिंह। मंगल सिंह, और तू 5 दिन से खाना दर दर ठोकर खा नहीं रहा खाया, हूँ मालिक। तर तर की ठोकर खा रहा है। ठीक है बेटे मंगल, हम तुम्हें अपनी हवेली में रखता हूँ। हाँ, लेकिन हवेली में, हवेली में आज से तुम हमारी हवेली की रखवाली करोगे। हाँ ठीक है मालिक, मैं करूँगा। और क्या? एक हमारा कैदी है। कैदी? हाँ, 6 नंबर कोठरी में कैद है। वो 6 नंबर कोठरी से निकलने नहीं पाए। एक जिम्मेदारी तुम्हारी है मालिक। हाँ, मैं वादा करता हूँ और वफादारी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटियाँ पूरी करूँगा। बहुत अच्छे बेटे। जब तक इस मंगल सिंह इस हवेली के पहरेदार बनकर रहेगा, हाँ, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। ठीक है मंगल बेटे, ये लो हमारी बंदूक। आओ हमारे साथ आओ। चलिए मालिक। हेलो, यहाँ गए सुनील में मौर्य बाबू, उनके तरफ से 51 रुपए का उसका कहना है। अरे आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। क्या भाई साहब, एक तो 3 दिन से खाना नहीं मिल रहा है नौकरी कैसी और ऊपर से तुम मुझे खींचते हुए लेकर आ रहे हो। 25,000 पगार पा रहे हो, क्या टेंशन है? चले जाओ यहाँ से तुम। आज मुझे रह रह कर मेरी माँ की याद आ रही है और ना जाने काजल किस हालत में होगी, कहाँ होगी, कुछ समझ में नहीं आता। तो जब याद आए बहुत याद आए, हवेली ठाकुर ने बनवाई है। आज कितने दिन से इस हवेली में
मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। और हाँ, याद आया, ठाकुर साहब का ऐलान है कि कोई उनका कैदी 6 नंबर कैद खाने में कैद है और जेल से निकलने न पाए। चलता हूँ, आज उस कैदी से मुलाकात करूंगा और उससे मिलकर उससे बातें करूंगा कि तेरी कौन ऐसी कसूर थी जो तुझे ठाकुर ने कैद खाने में कैद करके रखा है। चलता हूं मैं 6 नंबर कोठरी की तरफ। ठीक। अरे ये तो वही साला है जो हमें गार्डन में मिला था। इधर जमींदार ठाकुर का दुश्मन और ये मेरा भी पुराना दुश्मन है। अच्छा मौका है इसे दुश्मनी का बदला लेने का। ठीक है, देख नाक और नजर उठाकर मुझे पहचान, तेरे सामने अच्छी तरह पहचान रहा हूँ, तू वही दारूबाज मंगल सिंह है। आई से तेरी पहचान अच्छी है, लेकिन यह भी तुझे याद होगा किसी समय मैं यहाँ से जा रहा था, इतना अवश्य बोला था कि एक दिन अगर मेरी मुलाकात नहीं हुई और इस अपमान का बदला तुमसे गिन गिन कर नहीं लिया, ठाकुर मंगल सिंह नाम ये भी याद हो। सुन मेरी बात, सुन, उस दिन मेरा अपमान किया था, समाज में मुझे झुकाया था, उस हरामजादी के पैर पर मैंने सर को रगड़ रहा था। अब तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरा बहुत अपमान किया है ना। आज उस अपमान का गिन गिन कर तुमसे बदला लूंगा। सुन मेरी बात, और किया उस दिन मेरा अपमान, किया उस दिन मेरा अपमान, अरे भुला दूं तेरी सखी। अरे जिंदा ना छोड़ू शैतान, जिंदा ना छोड़ू शैतान, अरे मिटा दूं तेरी। हरामजादे, आज तेरी वो बाजुओं की ताकत और मर्दानगी कहाँ छुप गई है रे? मंगल सिंह, ये मत सोच, ये बंधा हुआ शेर है और बंधे हुए शेर को सताना नहीं चाहिए। और सता ले सितम गर तेरा सुशील मौर्य नौकरी तो वही मारे हमें मर गया
ओ देख मेहराय मेहराय मर तो है सुशील मौर्या बाबू साहब की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार कहा सिंह शाह जौन कंजहवा बा हरामजादे हीरा, आज का दिन तेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि तेरी मौत निश्चित है मेरे हाथों आज होगी। और यहाँ इस कैद खाने में तेरे को कोई नहीं बचाने आएगा। हरामजादे, अरे उस भगवान से डर जो तू मेरे ऊपर रहम नहीं खा रहा है। मेरे हाथों में हथकड़ी लगी है, उसके बाद ऊपर से तू मार रहा है। तेरी अरे देख सूरत चले तन हमारा। मुखड़ा तुम भगवान का खौफ नहीं खा रहा है। कौन साला भगवान है रे? कौन भगवान? मंगल, ईश्वर की निंदा करने से न उनकी महिमा घटती है। फेंको तुम कितनी धूल मगर सूरत तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत का दिन तेरा, उसने तुमको भरमाया है। कहना सुनना सब व्यर्थ मेरा, तू सचमुच में पौर आया है। जो अपना अपना कहता है वो कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। ओ तो तू हमको सीख सिखा रहे हो? हमको हीरा कहा जा ये क्या काजल तुम? तुम्हारे हाथों में हथकड़ी? हाँ, ये सब कैसे? हीरा आखिर बात क्या है बताओ ना। उस दिन जब मैं तुम्हारे पास से नौकरी की तलाश में निकला, जमींदार की हवेली में आया और मेरा सब पता पूछने के बाद वो हरामजादा नौकरी के बजाय मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दिया और कहा जब तक मैं 5000 रुपया नहीं अदा कर लूंगा छोड़ूंगा नहीं तुझे। और ये ऊपर से मुझे मारा है। भैया तुम भैया आपको मालूम होना चाहिए कि मैं हीरा से प्यार करती हूँ। इस तरह आप इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। अरे भैया मत कहो, भैया के नाम से मुझे बहुत जलन होता है। अगर कहना है तो सैया कहो। आप ये गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। क्या करेगी रे? क्या करेगी? भैया आप छोड़ दीजिए ना। हाँ छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। हथकड़ी मत खोलना। हथकड़ी खोला तो शूट कर दूंगा। चुप हो जाओ तो। सुनो मेरी बात को। अगर साले लैला मजनू बन गई दोनों, और हाँ तेरा हीरा सलामत रहेगा, लेकिन क्या? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलिए ना। अरे और करीब आओ। सुन मेरी बात को। तुझे आज इसी के सामने तुम्हें अपने हाथों से जाम पिलाना होगा और हंसकर हमें अपने गले लगाना होगा। ऊंची आवाज में बात किया तो बोल दूंगा। काजल अपने हाथ से तुझे दारू नहीं पिलाएगी। पिलाएगी। नहीं,
ये पिलाएगी। नहीं पिलाएगी वो। तो मरने की तैयार है। नहीं, मैं पिलाऊंगी। क्या कर रही हो काजल? नहीं, ये हरामजादा तुम्हें मार देगा और मुझे तुमसे बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज प्यारी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो मंगल के सामने कभी डांस नहीं करेगी और ना तो दारू पिलाएगी। नाचेगी। आज छमिया नाचेगी और जाम भी पिलाएगी। मेरी बातों को समझो, नहीं, मेरे सामने मजबूरी है। काजल इस कुत्ते के सामने मत नाचना। हाँ! आज यही कुत्ता इसके साथ वो कुत्तापन करेगा ना, तू देखेगा। हाँ, मैं नाचूंगी। मैं अपने हाथों से तुम्हें जाम पिलाऊंगी, लेकिन तुम हीरा को गोली नो नो नो, नहीं मारोगी। कदाप नहीं मारूंगा। लेकिन हाँ, जब तक तेरे पैरों के पायल बजते रहेंगे, घुंघरू छमछमाते रहेंगे, तब तक इसकी जिंदगी सलामत रहेगी। ठीक, जाओ लेकर जाम आओ। जाओ जाम को ले आओ। मैं तुझे नाचने नहीं दूंगा। नहीं नाचेगी। समझ गया काजल। मैं पहले ही कह रहा था कि मैं लड़कियों के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, और आज तुम मेरे साथ बेवफाई करने जा रही है। तुम हो पति कैलो कह के देव निभाई। तुम हो पति कैलो कह के देव निभाई। आज काहे गइलो तू काजल, तुम्हारी वजह से देखो मेरा हीरा तेरा नहीं है, मुझसे रूठ गया। अरे तेरा मंगल है, वो तो मेरा दुश्मन है। चल रुख से चिलमन का पर्दा हटाओ जरा और खुद पियो प्यारी मुझको पिलाओ जरा।